एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। यस, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लगा के क्वेश्चन नंबर 15 तक और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मेरे साथ रेगुलरली स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। तो अगर आपने ये हैंड रिटन नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना। मैं बताती हूँ आपको ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। तो ये देखो, ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक के हैंड रिटन नोट्स। अब ये नोट्स जब आप एक बार रीड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, पूरा जो बेसिक है या आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो रिवाइज हो जाएगा। तो इट इज वेरी यूजफुल नोट, तो ये आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ मैंने आपको दिए हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स 2 मैथ 2 के भी हैंड रिटन नोट्स, दैट इज कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के। यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो हमारे एजेंट्स वगैरह थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, फॉर्मूलाज जो है वो मैंने अपने हाथों से यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रेजेंट वर्थ, ये सब आपको देखो एक पूरे नोट में मिल जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ इसको कैसे डाउनलोड करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि मतलब मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, हमने अपना एक ऐप लॉन्च कर लिया है बहुत पहले मतलब अभी रिसेंटली किया है। तो आप ये ऐप जो है अपने गूगल प्ले स्टोर से या फिर अगर आप iOS यूजर हो तो आप ये जो ऐप है वो अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो दोनों की लिंक है गूगल प्ले स्टोर की और ऐप स्टोर की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप iOS यूजर हो तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स नाम नहीं आएगा, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे ORG कोड जो है वो ये रहा हमारा, वो आपको लिखना पड़ेगा और आप अच्छे से लॉगिन या साइन अप जो है वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट, जब आप एक बार इस ऐप में आ जाओगे ना तो ये हमारा होम स्क्रीन है। ठीक है, होम पेज है या होम क्या बोलते मुझे नहीं पता, बट हाँ ये हमारा होम पेज है या डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड बोलते हैं पता नहीं, हाँ जो भी है ये हमारा होम पेज होगा। तो यहाँ पे देखो आपको ये 3 ऐसे करके डैश मिल रहे हैं, पता है ये 3 डैश, हाँ तो 3 डैश यहाँ पे मिलेंगे। या अभी तो पता है, अभी तो हमारे ऐप में एक और चीज अच्छी एडअप हो गई है कि यहाँ पे आपको ऐसे टाइल्स मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे बॉक्स मिलेंगे, 4 बॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉक्स होगा ना, ये 4th बॉक्स, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल्स है, फ्री स्टडी मटेरियल्स पे ऐसे क्लिक करना। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये जो 3 ऐसे डैश है यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे देखो फ्री स्टडी मटेरियल है, तो फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना। और मैंने 2 फोल्डर्स बनाए हैं, एक 12th स्टैंडर्ड के लिए और एक 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में, ओहो एक मिनट ये देखो ये थोड़ा हैंग होने लग गया, 1 मिनट, हाँ तो 1 मिनट कोई बात नहीं, चलो हाँ। तो ये 12th स्टैंडर्ड है और ये 10th स्टैंडर्ड का फोल्डर है। तो आप 12th स्टैंडर्ड पे क्लिक करना, तो 12th स्टैंडर्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये दोनों फोल्डर ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों फोल्डर दिखेंगे आपको, ये 10th वालों के लिए, ये 10th वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स चाहिए अगर बोर्ड के, तो वो मैंने यहाँ पे अभी इसको भी मैंने अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड के हैं वो भी मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में एडअप कर लिए। तो आप उसको चाहो तो उसको भी देख सकते हो। और जो हैंड रिटन नोट्स है, जो भी फ्यूचर में हैंड रिटन नोट्स में जो बनाऊंगी वो मैं इस फोल्डर में एडअप करती जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लेना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड आज अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम पास किए। तो 10th 1 करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने इसके बेसिक का वीडियो देखा होगा, क्योंकि बेसिक में पावर है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो पूरा प्रैक्टिस सेट स्मूथ नहीं जाता है, फिर मजा नहीं आता है, वो मजा चाहिए हमको, है ना। तो चलो 10th 1 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए। ये हमको मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है। आपको पता है ना मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। 2.1 जो क्वेश्चन, सॉरी जो 2.1 एक्सरसाइज हमने किया था, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया था मैट्रिक्स, आपको याद होगा। तो वैसा ही कुछ कंस्ट्रक्ट करना है हमको मैट्रिक्स को। और हमको क्या बोला है कि AIJ, जो मतलब कि उसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए ना वो क्या हो गए, वो ये हो गए, दैट इज I-J हो गए। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है वो हमको कौन से ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करना है, 3x3 का, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 3 रो 3 कॉलम हो गए। और उसके जो एलिमेंट्स है वो ये है, एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म हमको दिया हुआ है। और हमको फिर बताना है कि जो मैट्रिक्स ए हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वो तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद पता चलेगा। एंड आई होप आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो पता होगा। चलो तो लेट अस स्टार्ट। आप लोग को मैं बता देती हूँ कि जो मैट्रिक्स ए होगा हमारा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 3x3 का होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ये होंगे। यहाँ पे जो होगा उसको बोलते हैं हम A11,
फिर यहाँ पे A12, यहाँ पे जो होता है वो A13 होगा, फिर यहाँ पे होता है A21, यहाँ पे A22, यहाँ पे जो होगा A23 होगा, यहाँ पे होगा A31, यहाँ पे होगा A32 एंड ये होगा A33। पता है ना आपको, ये 11, 12, 13 क्या बताता है, ये सब आपको पता होगा। अगर 11 लिखा है इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अगर यहाँ पे A31 लिखा है इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ओके, तो ऐसा हमने ऑलरेडी पता ही होगा आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। तो A11 क्या होगा, तो A11 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे A11 अगर निकालना है तो I के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, J के जगह पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले, I के जगह पे 1, एक मिनट ऐसे लिखते हैं। तो A11 हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I के जगह पे 1 और J के जगह पे भी 1 पुट करेंगे। तो देयरफॉर A11 हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1, I मतलब 1, J मतलब भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 0। मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ गया है 0, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ एक मिनट, और A12 जब हम निकालेंगे ना तो उसको मैं इधर इस साइड निकालती हूँ, इस बार किस साइड, इधर निकालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो इधर आ जाएगा नाउ A12 इज क्वेश्चन मार्क। अभी इसको निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, I के जगह पे 1 पुट करेंगे और J के जगह पे क्या पुट करेंगे 2। तो क्या आ जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, दैट इज I है 1 माइनस J है 2। वेरी गुड। तो बताना क्या आंसर आया, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -1, तो A12 हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू A13 क्वेश्चन मार्क है। तो I के जगह पे पुट करोगे 1 एंड J के जगह पे पुट करोगे 3। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पे A13 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 मतलब क्या, 1 माइनस 3 मतलब -2 होगा। तो A13 भी हमको मिल गया। नाउ नेक्स्ट हमारा होगा क्या, A21 इज क्वेश्चन मार्क, ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे I के जगह पे पुट करेंगे 2, J के जगह पे पुट करेंगे 1। तो A21 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 होता है 1, हो गया। अभी A22 निकालेंगे, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, I के जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, J के जगह पे भी क्या आएगा 2 आएगा। तो ये हो जाएगा A22। तो A22 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि 0। उसके बाद आएगा A23 इज क्वेश्चन मार्क। तो I के जगह पे पुट करेंगे 2, J के जगह पे पुट करेंगे 3। तो यानी कि A23 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो यानी कि -1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी। एंड ये A31 इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे I के जगह पे पुट करेंगे 3, J के जगह पे पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे A31 क्या हो जाएगा, दैट इज I3 है, J1 है, तो 3 माइनस 1, वेरी गुड, 2 आ गया। एंड A32 इज क्वेश्चन मार्क। तो I के जगह पे पुट करेंगे 3, वेरी गुड, J के जगह पे पुट करेंगे 2। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा A32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, यस वेरी गुड, 3 माइनस 2 होता है 1। ओके, नाउ लास्ट A33 इज क्वेश्चन मार्क। तो I के जगह पे पुट करेंगे 3, J के जगह पे भी पुट करेंगे 3, एंड देयरफॉर A33 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3, दैट इज 0 एंड डन। तो 9 के 9 एलिमेंट्स हमने निकाल दिए। अभी नाउ हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देती हूँ, मैं इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नाउ जो हमारा मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो नाउ जो हमारा मैट्रिक्स A होगा उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो रेडी। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आया है 0, उसके बाद ये है हमारा -1 -2, ठीक है। उसके बाद है 1 0 -1, 1 0 -1, उसके बाद है 2 1 0, 2 1 0। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखो, पता है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, तो ये देखो, ये A12 है, ये A21 है, तो इनकी जो साइन है वो अपोजिट है। साइन अपोजिट है मतलब ये इशारा स्क्यू सिमेट्रिक में जा रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक में ये भी होता है कि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और यहाँ पे लकीली डायगोनल एलिमेंट 0 भी है। तो चेक कर लो, पहले अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद देखो ये वाला, हाँ ये A13 है और ये A31 है, ये दोनों भी देखो, ये दोनों की भी साइन अपोजिट है, दोनों 2 है बट साइन अपोजिट में है, मतलब हाँ पक्का इशारा स्क्यू सिमेट्रिक पे जा रहा है। एंड लास्ट ये है हमारा A23 और ये है
हाँ ये है A23 और ये है हमारा A32। हाँ देखो इनकी भी साइन अपोजिट है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन में लिखेंगे ऐसे कि यहाँ पे फॉर ऑल AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI है। ठीक है, ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है, ऐसा लिखना रहता है। For every element of Aij is equal to minus Aji, so therefore मैट्रिक्स A जो है वो हमारा क्या है, वेरी गुड। अभी जिसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक नहीं पता है तो मैंने तो वो बता दिया है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट चालू करते हो तो इसका मतलब वो आपकी गलती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स A इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके डन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। और यहाँ से देखना 11, 12, 13 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना। क्या ये दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। मतलब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, ये हमारा एक पूरा इक्वेशन है, यहाँ पे अच्छे से देखना, ये पूरा एक इक्वेशन है और ये भी हमारा इक्वेशन है। इन दोनों को हमको सॉल्व करके क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके समझा, हाँ जी। और यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है, आपने ना 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व किया है, पता है, एलिमिनेशन मेथड से। हाँ, तो वैसा ही कुछ हमको करना है यहाँ पे। बस क्या है ना, मैट्रिक्स आ गया है, तो मैट्रिक्स आया है तो आपको घबराना नहीं है, बहुत इजी होता है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन नंबर, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये एक्चुअली में देखोगे तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समथिंग उस टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि एक्स और वाई देखो वेरिएबल है, एक्स और वाई देखो वेरिएबल है, और इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या होता था कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम सेम करेंगे, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स अलग है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, अलग है। और यहाँ पे y का भी कोएफिशिएंट क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। तो कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करो, सेम कर लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, उसके लिए हम क्या करें, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको सेम करना है, वो आप बोलो, x का कि y का। तो हम क्या करते हैं, चलो y का कर लेते हैं, y का करें। ठीक है, तो y का अगर हमको सेम करना है कोएफिशिएंट, तो हमको इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि इधर 3 लाना है। ओके, तो बोथ साइड, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड। याद रखना बोथ साइड, हाँ बोथ साइड। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो ऑन बोथ साइड। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, इसको भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इमेजिन करो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9x और माइनस यहाँ पे 3 इंटू वाई, ये देखो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो 3 है वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। याद होगा आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हाँ। तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो सारे टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 इंटू -1 मतलब -3, 3 इंटू -1 मतलब -3 एंड 3 1 जा 3, डन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में बदल गया। ठीक है, डन। इतना क्लियर हो गया, यस और नो। आप चाहो तो आप x का कोएफिशिएंट भी सेम कर सकते थे, कोई गौराई या कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है, गौराई क्या होता है यार, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखो, अभी इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो कोएफिशिएंट्स है वो तो हमने सेम कर लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में मेरे से ही पढ़े हो तो आपको पता होगा कि मेरी एक ट्रिक होती थी। क्या ट्रिक होती थी कि दोनों की साइन अगर सेम है, किसकी साइन, इन दोनों की साइन देखने का, जिसका हमने कोएफिशिएंट सेम किया है वो दोनों टर्म की साइन देखोगे, तो दोनों की साइन सेम है, माइनस माइनस दोनों की साइन सेम है, इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। ओके, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। अब देखो सबट्रैक्ट करोगे तो आप क्या करोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, एक के नीचे एक नहीं लिखोगे, क्योंकि इधर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे पहले, दैट इज x - 3y ब्रैकेट के अंदर लिखा,
ब्रैकेट के अंदर लिखना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इस लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो 0 0 -1 -1 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन डाला एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 3 -3 -3 3। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से हो रहा है, मतलब कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये राइट हैंड साइड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ अभी ब्रैकेट ओपन करो क्योंकि ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो x - 3y, फिर ये अंदर जाएगा हमारा, तो यानी कि ये हो जाएगा -9x माइनस हो गया प्लस और ये 3y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वो तो बहुत इजी है, जैसे 0 -3। आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स कितनी बार किया है हमने, 0 -3 मतलब -3, उसके बाद -1 -3, तो -1 -3 करो, क्या होगा -1 +3 यानी कि 2 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। फिर -1, तो सॉरी क्या बोल रही हूँ, -1 ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये होगा 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो रहे हैं, मतलब ये दोनों माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है -1 -3, अरे मैं किधर कर रही हूँ भाई, इधर वाला करना है पहले, हाँ 0 -3, 0 -3 करोगे तो 0 +3 यानी कि 3 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आने वाला है 3 और लास्ट है हमारा -1 -3 देखो -1 -3, तो ये हो गया -4, तो ये हो गया -4, डन। ये बहुत अच्छे से केयरफुली करना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, हाँ हो गया, इसको रफ कर देती हूँ। देखो ऐसा बहुत, आप लोग भी ऐसा करोगे तो ऐसा ही होने वाला है वैसे भी। हाँ अभी नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये -3y + 3y हो गया कैंसिल, ओके। अभी यहाँ पे ये x और -9x है, तो x - 9x कितना होगा, तो x - 9x कितना होगा, ऑब्वियसली इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 9x में से 1x निकालोगे तो 8x बचेगा, 8x बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, वेरी गुड, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, उसके बाद होगा ये 2 -4 एंड डन, हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अभी आपको देखो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू, ये देखो ये -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 इंटू, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही होने वाला है वैसे भी, तो ये -8 जो मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 1/-8, ठीक है। एंड ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, -3 3 2 -4 एंड ये देखो यही है हमारे x की वैल्यू, लेकिन ये जो 1/-8 है उसको अंदर भेजेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू जो मिली है इसको हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, जैसा हम करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के टाइम पे। बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ये जो x और y है ना, ये कोई और नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो आपको आंसर मैट्रिक्स में मिलने वाला है जो मिला आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है मतलब, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 1/-8 इंटू क्या है यहाँ पे -3 है, तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 1 3, 3/8 आएगा, मतलब 3/8, मतलब सबके डिवाइड में 8 लग जाएगा, ठीक है। और दोनों की साइन सेम होगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो गया। अभी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-8 इंटू 2 है, तो 2 1 2 4, तो बचा क्या यहाँ पे -1/4, ठीक है। आप बोलोगे मिस नीचे माइनस है, आपने ऊपर क्यों लिख दिया माइनस, वो चलता है बाबा, मतलब ये माइनस में है आंसर। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/-8 इंटू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/-8 या -3/8, एक ही बात होता है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1/8 इंटू -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 4 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 1 1/2 आ गया, ये आ गया 1/2 एंड फाइनली हमको मैट्रिक्स x मिल गया है, यानी कि x की वैल्यू मिल गई है। और ये याद रखना कि ये जहाँ पे जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो हमको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगी, x और y कोई मैट्रिक्स होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करें बताओ, तो अब क्या करते हैं कि ये जो x की वैल्यू मिली है वो कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, कौन से इक्वेशन में, 1 है 2 है 3 है,
किसी में भी आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या करते, किस में पुट करें, 2 में पुट करते, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 1 लें, तो मैंने सोचा कि इसमें ही पुट कर लेते। वैसे तो आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, ऐसा कोई ना नहीं है, तो 2 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करने वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा, x है क्या, वैसे x क्या है, x क्या आया है, ये आया है। तो हम क्या करते हैं, ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पीछे जाके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो x है ना, यहाँ पे देखना, ये जो x है ना, इसके जगह पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। जो आया था -3y ऐसे ही रहेगा। अभी y हमारा टारगेट है, y को निकालना है हमको कैसे भी करके, y ऐसे ही रहेगा। और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे है -1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करें, देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3y रहेगा एंड इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले लिख दो 0 0 -1 और ये जो प्लस में मैट्रिक्स है ये यहाँ पे आ गया, माइनस में आ जाएगा क्या, 3/8 -3/8, फिर यहाँ पे है -1/4 और 1/2 एंड ये क्लोज। अभी क्या करना है, वेरी गुड, आप समझ चुके हो भावनाओं को कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये -3y, देखो -3y ऐसे ही रहेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 0 -3/8, तो क्या करोगे, 0 -3/8 करोगे तो कितना आएगा, -3/8 ही होगा। वेरी गुड। अभी देखो -1/4, ओ माय गॉड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो -1 -1/4, तो इसको सॉल्व करो जरा, क्या आता है देखो, -1 माइनस हो गया प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अपॉन में 1 लिख दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 यानी कि -1 × 4 क्या होगा, -4 प्लस 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 1 जा 4। और ये करोगे तो इसको क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 4 में से 1 गया तो 3 यानी कि -3, तो यानी कि -3/4 आया। तो ये सबसे ट्रिकी, मतलब कि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको ये सब करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। तो जिसको नहीं समझ में आया प्लीज आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखना। वैसे तो मैं आगे और बताती हूँ, ऐसे और आने वाला है, देखो मैं बताती हूँ अभी। और देखो ये वाला करेंगे 0 -3/8, तो ये हो गया 0 -3/8 करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस हो गया प्लस 3/8, तो 0 + 3/8 3/8 ही होगा। अब लास्ट ये -1 -1/2, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला, -1 -1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर भी होना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 करो, 2 × -1 -2, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया -3/2 और ये क्लोज। क्लियर हुआ इतना? ओके डन। अभी आता है फाइनल एंड लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमको y की वैल्यू निकालनी है, और y तो यहाँ पे है, ये y इधर है, तो ये उसका -3 क्या होगा, ये -3 मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप करना है बस हमको। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y = इधर कुछ नहीं है मतलब 1 ना, तो 1 के डिवाइड में आ जाएगा क्या, ये -3। ओके और यहाँ पे जो है ब्रैकेट, यहाँ पे अंदर मैट्रिक्स के अंदर है -3/8, ये है 3/8, ये है -3/4, यहाँ पे है -3/2 एंड डन। अभी लास्ट एक और स्टेप बचा है बच्चा पार्टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो y = ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो 1/-3 इंटू क्या होगा -3/8। तो पहली बात तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा 1/8। क्या होगा 1/8, और प्लस में होगा आंसर क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1/3 इंटू क्या होगा, इंटू होगा ये -3/4, तो माइनस माइनस पहली तो प्लस हो गया और ये 3 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1/4, तो ये होगा 1/4, ठीक है। नेक्स्ट पता है ना क्या हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी बचेगा हमारा, एक मिनट, हाँ अभी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा ये 1/-3
इंटू क्या होगा ये 3/8, तो कैंसल कैंसल, यहाँ पे आंसर माइनस में ही आएगा तो -1/8 आएगा। ठीक है, राइट आ रहा है ना, मैं बस देखती जाती हूँ। हाँ, और लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-3 इंटू -3/2, कैंसल कैंसल, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये बच गया 1/2, तो ये हो गया 1/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा y है और पीछे आपको x देखने के लिए मिल गया था। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। लास्ट में लिख देना देयरफॉर x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, जूम इन बोलते कि जूम आउट बोलते, मुझे कुछ नहीं पता, आइडिया नहीं है। तो ये देखो, ये रहे हमारे सोल्यूशन। कैसा है बताओ जल्दी से, अच्छा है ना। ये रहा, पहले तो आपको पता चला हमने क्या किया, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर दिया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि सबट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, तो हमने सबट्रैक्ट किया था यहाँ पे, और उससे हमको x की वैल्यू मिल गई। फिर x की वैल्यू हमने कोई एक इक्वेशन में पुट कर ली और फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, हो गया। ठीक है, तो चलो अब आते हैं, अभी देखो ऐसे ही क्वेश्चंस हो गया और थोड़ा ट्रिकी होगा। ठीक है, लेंदी होने वाला है थोड़ा सा। आज का वीडियो अगर बड़ा हुआ तो पूरा ही देख के जाना, 15 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब देखना है तो देखो, नहीं तो आधा आधा करके देखना, बट मैं तो एक ही पूरे वीडियो में करा रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द मैट्रिसेस A एंड B। देखो सेम यहाँ पे सेम क्वेश्चन है यार, ये मैं आपके भरोसे छोड़ू क्या, बोलो, देखते नहीं, मैं पता है आप बोलोगे नहीं नहीं मिस प्लीज करके दो ना, है ना, ऐसे ही बोलोगे। तो ये देखो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसमें वेरिएबल A और B है, जो हमने अभी 11th 1 किया था उसमें वेरिएबल x और y थे, बस ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करो पहले तो यहाँ पे किसका सेम करे, देखो B का सेम कर दे कि A का सेम करे, किसी का भी करो यार, चलता है वैसे तो B का सेम करेंगे तो इधर 2 लाना पड़ेगा, इधर 2 है ना तो इधर 2 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से करो। अब वो लिखने का काम आप कर लेना, मैं डायरेक्टली फटाक से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम और बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4a, और माइनस यहाँ पे 2 इंटू बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे स्केलार मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 इंटू -6 -12, 2 0 0, 2 4 8, बट -8 होगा यहाँ पे, 2 2 4 एंड 2 1 2, डन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, हो गया। अभी हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, इसको देखना है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो इन दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है मतलब दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट के टाइम पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से सबट्रैक्ट होगा, और ये राइट हैंड साइड से सबट्रैक्ट होगा। तो चलो करें क्या, सबट्रैक्ट, यस वेरी गुड, और ब्रैकेट में लिखना, तो ये लिखेंगे पहले सबट्रैक्ट करेंगे a - 2b, और फिर यहाँ पे होगा माइनस, इसको करेंगे दैट इज 4a - 2b। ठीक है, उसके बाद अभी राइट को सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2 8 -2 1 -7, और यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, ये लिखेंगे अभी 12 -12 0 -8 4 2। ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, पता चला ना, हाँ इसका ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो गया a - 2b, फिर यहाँ पे होगा ये -4a, माइनस हो गया +2b, और इधर सबट्रैक्ट करते हैं फटाक से, तो ये 3 - 12, 3 - 12 करोगे तो 3 - 12 कितना होगा, 9 -9 होगा। ठीक है, -9 मैं फटाक से कर रही हूँ, चलेगा ना। तो ये 2 - -12 करना पड़ेगा, तो 2 - -12 मतलब बीच में प्लस हो जाएगा, ये तो 14 आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा। फिर 8 -0 करेंगे तो ये तो 8 ही देगा हमको। ठीक है, -2 -8 -2 -8 करना है, तो -2 माइनस हो गया +8, यानी कि ये 6 देगा, तो ये 6 आ गया। 1 -4 होगा -3 एंड -7 -2 मतलब -9 आएगा, और ये क्लोज। अब इधर भी कर लेंगे, ये -2b + 2b कैंसिल हो गया, a -4a है, तो a -4a जो है वो बचेगा -3a, क्यों, क्योंकि 4a में से 1a निकाल दो, एक a निकाल दो, तो 3a बचेगा, बट ग्रेटर नंबर साइन माइनस है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -3a इज इक्वल टू, यहाँ पे आया है हमारा -9 6 14 -3 8 -9। अब आप समझ में आ गया होगा, ये -3 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में कर लो और आपको a का आंसर मिल जाएगा मैट्रिक्स A। तो ये 1/-3 हो गया, 1/-3, और यहाँ पे क्या है, ये -9 14 8 6 -3 -9। अब ये अंदर भेजना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा आंसर निकालना है अच्छे से। तो a इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो गया प्लस,
तो -1/3 इंटू -9 करना है, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर है 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये हो गया 3। बाकी यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 14/3, और ग्रेटर नंबर साइन नहीं लगता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अभी इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, -8/3 बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे ऐसे लिख देती हूँ, हाँ। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-3 इंटू 6 है, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया 1 2 जा 2, हाँ, यानी कि ये आंसर आ रहा है। देखो 2/-1, 2/-1 मतलब -2 लिखो ना, सिंगल में लिखो -2, ओके। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/-3 इंटू -3, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 बचेगा 1। फिर यहाँ पे है 1/-3 इंटू क्या है यहाँ पे -9, तो 3 1 जा 3 3 जा, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर है 3। 3/1 मतलब 3 होता है, तो ये आ गया। तो मेरा तो आंसर आ गया है, क्या आपका भी आंसर आया? क्या आप मेरे साथ कर रहे थे? क्या आप मेरे साथ करते हो कि बाद में करते हो? मुझे लेट मी नो। और ये आंसर मिल चुका है, 1 मिनट, ओके। ओके, तो ए की वैल्यू मिली है, मैं चेक कर लेती हूँ। यस, मिल चुकी है, एकदम करेक्ट। अभी हम इसको पुट करेंगे, अभी आप समझ में आ गया होगा ना, अभी धीरे धीरे आपको लग रहा होगा हाँ ये थोड़ा मतलब है लेंदी बट है इजी, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, वेरी गुड। अभी आप बोल सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इन विच इक्वेशन यू वांट टू पुट इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। तो किस में पुट करना चाहते हो? मैं आपको एडवाइस देती हूँ, इसमें पुट कर लो, ठीक है, 2 में पुट कर लो। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, और इसी के साथ बी मैट्रिक्स जो है वो आप मुझे फाइंड करके होमवर्क में दिखाओगे, ठीक है। आप बोलो मत कि मिस नहीं प्लीज आप करके दो। अरे आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? करना पड़ेगा। मैंने आधा करके दिया ना। अभी आप देखो पीछे ये वाले क्वेश्चन को रिफर करो, इसको रिफर करो, कैसे कर रहे हैं हम, थोड़ा आप सीखोगे इससे यार, सीखोगे। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये आना चाहिए आपका मैट्रिक्स बी का आंसर। वैसे तो पीछे आंसर होता ही है, मैं क्या कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, बट मैं फिर भी लिख देती हूँ। ये इधर 0 0 होगा, फिर यहाँ पे होगा -10/3। एंड अगर आपका करेक्ट आंसर आया तो लेट मी राइट, मतलब कॉमेंट सेक्शन में लिखो मिस करेक्ट आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का मैट्रिक्स बी इज राइट, ऐसे लिखना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। मैं पक्का आपके कॉमेंट को लाइक करूंगी एंड यस आपको मोटिवेट करूंगी कि आप खुद से भी करा करो, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसको नोट डाउन कर लो एंड लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है, ओके। चलो 13th वन करते हैं। 13th वन भी देखो ऐसे ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब हमको करना पड़ेगा, बहुत लेंदी है ये वाले चैप्टर्स। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई है, और यहाँ पे एक्स और वाई मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई अंदर के एलिमेंट्स है, तो ये कोई नंबर हो गए हमारे। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और हमको क्या बोला है कि यहाँ पे ये कुछ इतना बड़ा सा दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक, मैं आपको बताती हूँ ये बड़ा सा क्या है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ पे दोनों के बीच में एडिशन है, एंड ये दोनों को ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू ये कुछ आता है। ऐसा कुछ हमको पूरी कहानी दी है। अभी कैसे निकालेंगे ये छोटू एक्स और छोटू वाई को? ये बहुत ईजी सम है, ये मेरा फेवरेट सम है। क्यों पता है? क्योंकि देखो मजा आएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि रिस्पेक्टिव ये एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस वाई प्लस -1, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो -1 रहेगा। तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, है ना। अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक देखो मैं बाजू में करती हूँ। यहाँ पर है 2x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर है 2x प्लस वाई, और यहाँ पे बीच में क्या साइन है, प्लस है, और इसको किससे प्लस करना है, -1 से, तो -1 से प्लस करना है। तो करो दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, -1। अब इससे ज्यादा क्या ही ऐड करोगे, ये क्या ही होगा, ये लाइक टर्म्स है भी नहीं, एक x में है, एक y में है, और एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये नहीं होगा ऐड, ये ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। तो ऐसे के ऐसे ही रखो, क्या जाता है अपना, ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये -1 प्लस 6, तो -1 प्लस 6 होता है 5, तो इधर 5, थोड़ा जगह छोड़ दिया 5, हाँ। अभी आएगा नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या होगा, 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4 कितना होता है बच्चा पार्टी, 5 हो गया। अब ये 3 प्लस 3, ओ वाओ नाइस, 3 प्लस 3 6, फिर 4y प्लस 0, 4y प्लस 0 तो 4y होगा, 4y। नेक्स्ट 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 होता है 7, हो गया। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू, अभी क्या है ना कि तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, मुझे खुद को ही एंटरटेनमेंट करना पड़ता है, तो मैं ऐसे एंटरटेन करके पढ़ा रही हूँ। तो 3 5 5, फिर ये 6 18 एंड 7। अब आएगा मजा बेड़ो, क्यों? क्योंकि देखो
हमने क्या पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। देखो दो मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स है, इनके बीच में इक्वल साइन है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो गए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये और ये इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3। और वैसे भी देखो ये वाला एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। जहां पे एक्स वाई है ना वहां पे हमारा निशाना जाना चाहिए, मतलब कि ये और ये क्या होगा सेम होगा। तो इससे हमको एक इक्वेशन मिला। और ये 4y और ये 18 इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 18। और यहां से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने क्या बोला कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से, ये वाले देखने के जिधर x और y होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस वाई, ये -1 उधर गया तो +1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आएगा पहले और फिर आएगा 3 + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 18 और ये डिवाइड में आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 9/2 आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9/2, डन। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। पॉइंट में मतलब फ्रैक्शन में ही छोड़ो। तो देयरफॉर पुट क्या बोलेंगे, पुट y इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो चलो पुट करते हैं। तो 2x प्लस y के जगह पे क्या पुट करना है 9/2 इज इक्वल टू 4। अब ये इधर भेजेंगे, ठीक है। 2x ये प्लस में है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आएगा -9/2। क्या आएगा -9, हाँ बरोबर आया, मैं घबरा गई। तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा हो गया 8 -9/2। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, ये हो गया -1/2 और ये 2 डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि -1 ये इधर आ गया, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। तो ये रहा हमारा आंसर। तो x की वैल्यू आई है ये और y की वैल्यू ऊपर आई थी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/4 एंड y इज इक्वल टू क्या आया है, y इज इक्वल टू आया है 9/2। ये देखो ये रहा 9/2, डन हो गया। ये वाला इजी था, ठीक है, ये वाला इजी था। छोटे x और y निकालने रहेंगे ना तो वो इजी होता है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट करते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचे हैं अभी यार, बटे रहो, डटे रहो, पटे रहो, ठीक है। इधर भी छोटे ABCD है तो ये भी इजी है, टेंशन मत लेना, ये भी इजी है, टेंशन मत लो। मी आहे तुमच्यासाठी इकडे, तुम्ही काय टेंशन नको घ्या, मी तुम्हाला करून देते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, ये दोनों जो मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है और हमको बोला ABCD की वैल्यू निकालो। बहुत इजी है, दोनों इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऐसा लिखना रहता है, ये थोड़ा सा क्या है ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करो। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो जो हमारे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जब दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल है तो हम इनको बराबरी में दिखाएंगे। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये इधर से पहला इक्वेशन मिला। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा मिलेगा, दैट इज 3a माइनस b इज इक्वल टू 3, ये हमको दूसरा इक्वेशन मिला। फिर यहाँ पे ये और ये इक्वल हो जाएगा, दैट इज c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। फिर ये और ये इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब 2c माइनस d इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4, डन। तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या निकालना है, A B C D निकालना है। तो A और B के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के लिए, और C और D के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चारों को साथ में नहीं सॉल्व करना, मतलब चारों एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे, दो भिड़ेंगे एक दूसरे से। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये तो बड़ा इजी निकला क्योंकि इसके कोएफिशिएंट पहले से सेम है B के, और दोनों की साइन अलग है, साइन अलग होती है तो दोनों को ऐड करना रहता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो चलो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसको डिक्टो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो
तो यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी, ये 2 + 3 क्या हो गया 5 एंड 2a + 3a हो गया 5a। तो a की वैल्यू क्या हो गई, वेरी गुड, 5 / 5, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1, वेरी गुड। अब क्या बोलेंगे, देयरफॉर पुट a = 1 इन विच इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में पुट करो, मतलब इन दोनों में से, इसमें नहीं आएगा, a है भी नहीं इधर, तो इसमें 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या है हमारा, 2a + b = 2, ठीक है। तो पुट करो चलो 1, तो 2 a के जगह पे 1 पुट किया, प्लस b = 2, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस b = 2, तो b = क्या होगा 2, ये +2 उधर गया तो -2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। तो देखो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब c और d निकालते हैं, तो c और d के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, कॉम्प्लिकेट मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है। तो क्या करें, किसका सेम करें, d का सेम करते, इधर 2 लाना है ना, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4/2 करते पहले, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, उधर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 2 × 2c क्या हो जाएगा 4c, माइनस 2 × d क्या हो जाएगा 2d, = 2 × -1 -2, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ये सब लिखने का काम आप कर लेना, इधर लिखना मल्टीप्लाइंग वगैरह वगैरह। तो अब 3 और 5 को देखो, अभी थोड़ा 4 को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए और प्लस माइनस है, तो यानी कि अभी क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, तो यहाँ पे ये है हमारा क्या है, c + 2d = 4, 3 है, और ये है 4c - 2d = -2। ओके, तो ऐड करें। आई होप आपको समझ में आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलो ऐड करते हैं, अभी तो ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो गया एंड 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस, c + 4c क्या हो जाएगा 5c, तो c की वैल्यू आ गई 2/5, ठीक है, 2/5 आ गई है, बरोबर है कि नहीं, लेट मी सी, हाँ बरोबर है। अब यही पुट कर लो, तो पुट c = 2/5 इन विच एवर इक्वेशन यू वांट, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते, 3 इधर है ये रहा, तो c + 2d = 4 है हमारा इक्वेशन नंबर 3, c + 2d = 4, c में पुट करो, c इधर है, तो ये हो गया 2/5 + 2d = 4, तो 2d इधर ही रहने दो, = 4, ये प्लस में है, इधर आ गया तो -2/5, ठीक है। तो 2d = क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 = 20 -2/5, तो यानी कि d 2d क्या हो गया 18/5, ठीक है। मेरे को कैमरे में देखा ही नहीं जा रहा है क्योंकि इतना करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे पूछो मत। d = 18/5 है, देखो ये डिवाइड में चला जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो क्या बचेगा 9/5 बचेगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई 9/5, तो ये रहा फाइनल आंसर। तो ये है d की वैल्यू, ये है c की वैल्यू, c की वैल्यू है 2/5, d की वैल्यू है 9/5, करेक्ट है बच्चा पार्टी, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो मैं तो आपको स्टेप्स, देखो मैं तो स्टेप्स बता रही हूँ भाई, मैं तो आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, बाकी कर तो आप सकते हो ना, नहीं है ऐसा कि नहीं कर सकते, मेरा काम है बस आपको बताना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर लो यार वीडियो को, ठीक है, डन हो गया। अब आते फाइनली यार, फाइनली 15th क्वेश्चन, इसका तो पढ़ के कंटाला आने वाला है, आहा इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट इजी है, देख लो एक बार। चलो करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया देखो, देयर आर 2 बुक शॉप्स, ओके, देयर आर 2 बुक शॉप्स ओन्ड बाय सुरेश एंड गणेश, ठीक है, देयर सेल्स इन रुपीज फॉर बुक्स इन 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर 2 months July and August 2017 are given below by 2 matrices A and B। ओके पहले देखो ध्यान से समझना, क्या बोला है कि 2 बुक शॉप्स है, 2 दुकानें हैं, बुक की दुकानें हैं, और उनको कौन ओन करता है, यानी कि उनका मालिक कौन है, उनका मालिक है सुरेश और रमेश, नहीं सुरेश और गणेश। ओके तो 2 बुक की दुकानें हैं जिनके मालिक है सुरेश एंड गणेश, ठीक है। और यहाँ पे हमको है ना मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, 2 महीनों की क्या दी है, सेल्स दी हुई है, यानी कि जुलाई के मंथ में क्या सेल हुआ था एंड अगस्त के मंथ में, अगस्त के मंथ में नहीं रे बाबा, मंथ में, हाँ अगस्त के मंथ में क्या सेल्स हुआ था, उसका हमको क्या दिया है, पूरा वो दिया है, क्या दिया है, पूरा कैलकुलेशन दिया है कि जुलाई के मंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बुक्स कितने में बिके वो दिया है, और अगस्त के महीने में
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बुक्स कितने बिके वो दिया है, तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है यहाँ पे कि आपको मैट्रिक्स रीड करना आना चाहिए। क्या आपको मैट्रिक्स को रीड करना आएगा तब मजा आएगा। तो देखो यहाँ पे जुलाई के सेल्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें जुलाई के सेल्स हो गए, और जो नीचे वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे अगस्त के सेल्स हो गए, ठीक है। तो ये देखो ये कॉलम है, कॉलम को है ना, कॉलम में, कॉलम मतलब कि ये फिजिक्स वाला कॉलम है, यहाँ पे देखो ये फिजिक्स के कॉलम्स है, ये केमिस्ट्री के कॉलम्स है, ये केमिस्ट्री का कॉलम है, और ये मैथमेटिक्स का कॉलम है। और रो देखो, रो में क्या है, ये फर्स्ट रो जो है वो सुरेश का है कि सुरेश के कितने सेल हुए बुक्स, उसके दाम है, और सेकेंड रो जो है वो गणेश का है। अब इसको मैं रीड करना सिखाती हूँ। जैसे कि देखो मैट्रिक्स ए में ये वाला क्या बताता है, ये जो 5600 रुपीज जो है वो रुपीज में होगा, ऑब्वियसली पैसे है तो रुपीज में ही होंगे। तो क्या बोला है यहाँ पे कि ये क्या है, इसका मतलब होता है कि पहला तो देखो सुरेश है, तो ये फर्स्ट रो सुरेश के लिए डेडिकेटेड है, ये सुरेश के लिए है, और नीचे वाला गणेश के लिए है। तो सुरेश जो है ना उसका जुलाई मंथ में फिजिक्स के बुक्स जो है वो कितने के बिके, 5600 के बिके। समझ में आ रहा है, रीड करना सीख रहे हो। हाँ, और देखो सुरेश जो है ना उसका जुलाई मंथ में ना केमिस्ट्री का जो सेल हुआ, केमिस्ट्री के बुक का कितना सेल हुआ, कितने पैसों का सेल हुआ, दैट इज 6750 रुपीज का सेल हुआ। और जो सुरेश है ना उसका जुलाई मंथ में मैथमेटिक्स का बुक जो है वो टोटल उसकी जो सेलिंग हुई मैथमेटिक्स के बुक की वो कितनी हुई, 8500। तो ये रीड करना आप सीख पा रहे हो क्या बच्चा पार्टी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे ही देखो सेकेंड रो जाता है गणेश के लिए, तो गणेश के बारे में क्या ख्याल है, गणेश का क्या सेल था पूरे जुलाई मंथ में। तो फिजिक्स का जो बुक बिका वो बिका 6650 का, केमिस्ट्री के जो बुक बिके वो बिके 7055, एंड मैथमेटिक्स के जो बुक बिके वो बिके 8905। ये तो पूरा हो गया जुलाई मंथ वाला। अब आते हैं अगस्त का, भी सेम तरीके से रीड करो। तो अगस्त का ये पहला जो होगा वो सुरेश होगा, सेकेंड रो जो है वो गणेश के लिए है, और ये फिजिक्स के बुक केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो रीड करना समझ में आया कि मतलब कैसे रीड किया जा रहा है ये मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में उनके पूरे सेल्स को बता दिया गया है, ऐसा कुछ। तो मैट्रिक्स का देखो कितना अच्छा दाम, मतलब इसका यूज भी समझ में आ रहा है कि रियल लाइफ में भी ये यूज होते हैं। रियल लाइफ में देखो ऐसे तो क्या होता है, ऐसे यूज होते हैं, बस रीड करना आना चाहिए, रीड करना नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन इसमें हमको दिया हुआ है, हमको तो 2 क्वेश्चन है, भले ही वो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था दिखने में, बट 2 ही करना है। ये क्या करना है बोलो, देखो क्या बोला है, फाइंड द इंक्रीज इन सेल इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। मतलब हमको क्या बोला है कि जुलाई से अगस्त के महीने में देखो एज कंपेयर टू जुलाई, अगस्त के महीने में ज्यादा सेल हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है हर एक को चेक कर लो, ये देखो अगस्त के महीने में ज्यादा सेलिंग हुई है, ठीक है। तो क्या बोला है, वही पूछा है कि कितनी ज्यादा सेलिंग हुई है वो बताना है। कि क्या बोला है, फाइंड द इंक्रीज इन द सेल, फाइंड द इंक्रीज इन द सेल इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। मतलब जुलाई टू अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ है सेल, सुरेश एंड गणेश दोनों का, और तीनों सब्जेक्ट में। तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि क्या इनका इंक्रीज हुआ है। तो वो तो पता चलेगा दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का जो गैप होगा, मतलब कि अगर मान लो ये दोनों ही ले लो तो इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, मतलब 6650 माइनस 5600 करो तो कितना आया 50 नहीं सॉरी 1050, 1000 और 50, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर देखोगे तो सुरेश जो है, सुरेश का फिजिक्स का बुक जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट आया, 1050 का इंक्रीमेंट आया जुलाई टू अगस्त। ऐसे तो मतलब ये समझना है कि दोनों में माइनस करना है, डिफरेंस करना है, दोनों मैट्रिक्स को डिफरेंस करना है। और ये याद रखना b माइनस ए करना है, a माइनस बी नहीं कर सकते, क्योंकि a माइनस बी करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 5600 माइनस अगर आप 6650 करोगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन माइनस होता है। और पैसे क्या माइनस में होते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन का आंसर समझ में आया ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, आपको ये डिटेल में लिखना पड़ेगा। द इंक्रीज इन सेल इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त इज ऑब्टेन बाय, कैसे मिलेगा, ये इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द मैट्रिक्स ए फ्रॉम मैट्रिक्स बी। मतलब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी से, यानी कि बी माइनस ए निकालना है, ए माइनस बी नाही काढायचं आहे पोरांनो, समजलं का तुम्हाला। तर काय करणार, बी माइनस ए काढणार, चला करू बी माइनस ए। ओके रेडी, रेडी आर यू रेडी, हो जाएगा यार, 2 मिनट का काम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो ना, तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेती हूँ। 6650 माइनस क्या करेंगे
5600, ठीक है। थोड़ा गैप छोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये थोड़ा गैप छोड़ रही हूँ, 7055 माइनस 6750, ठीक है। थोड़ा गैप छोड़ेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8905 माइनस 8500, फिर आएगा 7000 माइनस क्या हो जाएगा 5600, ठीक है। हाँ काय करते रमी, ये होगा 6650, ओके। नेक्स्ट 7500 और ये वाला, तो 7500 माइनस क्या होगा 7055, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओ माय गॉड 10,200 की सेलिंग हुई थी उसकी, और माइनस क्या हो जाएगा 8905, ठीक है। मैं बीच में आ रही रहूँगी बट आप समझ गए होगे, बस अब इन दोनों को माइनस कर लो, तो b माइनस ए इज इक्वल टू, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था, 1050 आया था, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, तो 7055 माइनस करेंगे 6750, तो ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, तो 10 में से 7 गया तो 3, यानी कि 305 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो अब एक काम करती हूँ, मैं फटाफट देख के लिखती हूँ यार, माइनस तो आता होगा यार, 12 स्टैंडर्ड में कैसे आए हो तुम लोग फिर। हाँ 105 और फिर यहाँ पे रहेगा 350, ठीक है। मैं फटाफट लिख रही हूँ 445, उसके बाद आएगा 1295। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग लिखना, ये पहला वाला कौन था, सुरेश था ना, इधर सुरेश का है ये, और नीचे गणेश है, ठीक है। और ये भी लिखना कि ये किसका है, ये फिजिक्स है, और ये क्या है, केमिस्ट्री है, और ये मैथमेटिक्स है, तो ये सब लिखना, ठीक है। डन इतना। हाँ तो अभी हम लोग देयरफॉर अभी पूरा डिटेल में भी आंसर लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे हैंस, तो इंक्रीज इन सेल, हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017, मतलब क्या इंक्रीज हुआ है सेल में बताओ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सुरेश के लिए, तो फॉर सुरेश के लिए, तो सुरेश के लिए क्या हुआ है, सुरेश के लिए इन, पहले लिखेंगे फिजिक्स में, इन फिजिक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है ₹1050 का, ठीक है। फिर इन केमिस्ट्री कैम लिखा है मैंने, बट आप उसको इन केमिस्ट्री कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ है 305 का, और इन मैथमेटिक्स, ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिखना, इन मैथमेटिक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसको 405 का, तो ये सुरेश के लिए लिखा। अब आते हैं फॉर गणेश का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो गणेश का इंक्रीमेंट हुआ है फिजिक्स में 350, केमिस्ट्री में हुआ है 445 एंड मैथ्स में हुआ है वो, तो ये तीनों भी आप लिख देना, ठीक है। इन फिजिक्स, इन मैथ, कैम, इन मैथमेटिक्स, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ये लिखने का काम आप कर सकते हो, बट हाँ ये सब लिखना रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये इंक्रीमेंट बता रहा है, ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है, इनका जुलाई से अगस्त महीने में इतना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड वाला एक और बचा है और ये लास्ट है, तो यहाँ पे देखो ये सेकेंड वाला ये है, सेकेंड वन क्या बोला है, इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ। मतलब क्या बोला है कि अगस्त का महीना बहुत लकी महीना है उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, दोनों को, सुरेश एंड रमेश जो है उनको अगस्त के महीने में क्या प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हुआ है, हर बुक में प्रॉफिट हुआ है, इन ईच सब्जेक्ट में इनको प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कि पूरा उनको 10 ओवरऑल, मतलब दोनों को 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अगस्त के मंथ में। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर, यानी कि ईच बुक सेलर मतलब सुरेश और रमेश है ना बुक सेलर, तो हाँ, तो फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ, मतलब हर एक सब्जेक्ट का क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मतलब कि फिजिक्स में सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ है ना ओवर पूरा, मतलब तो हमको 10% ऑफ इसका निकालना पड़ेगा, तो 10% ऑफ 6650 निकालेंगे, तो ऐसे पता चल जाएगा कि सुरेश को फिजिक्स में इतना प्रॉफिट हुआ है, ओके। वैसे ही केमिस्ट्री का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट रेट दिया है कि 10% उनको प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कि बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, इधर हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, बोथ द बुक शॉप कितना मिला है, बोथ द बुक शॉप को क्या मिला है, 10% प्रॉफिट मिला है, ठीक है, 10% प्रॉफिट हुआ है उनको अगस्त के महीने में। हमको क्या फाइंड करना है कि हमको फाइंड करना है कि ईच सब्जेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैसे मिलेगा, तो इज ऑब्टेन, कैसे मिलेगा, इज ऑब्टेन बाय द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बी बाय 10%, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बी है ना,
मैट्रिक्स बी को हम क्या करेंगे, स्केलार मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10% मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 10/100। और यानी कि ये जीरो गया, इसका मतलब क्या होगा 1/10। मतलब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बी है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। तो 1/10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब हम 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो 10% से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मैट्रिक्स बी को, क्योंकि मैट्रिक्स बी हमारा अगस्त मंथ का सेल है ना, तो उसको सिर्फ करना है। तो बी मैट्रिक्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम इधर क्या करते ना, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी देखो ये आपको लिखना रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बी है, हमको निकालना है कि ईच सब्जेक्ट में उसको कितना दोनों को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम बोलेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिखेंगे अरे ये वाला कलर कैसे आ गया, दूसरा कलर चाहिए। हाँ, तो मल्टीप्लाइंग, वैसे तो लिख दिया है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब हम बोलेंगे मैट्रिक्स बी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/10 से। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि ये 1/10 इंटू बी एंड दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू पूरा ये, ठीक है। तो पूरे को हम लोग क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/10 मतलब होता है 10% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं। तो चलो करते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है, 2 मिनट का काम है, कर लेते हैं। अब 1/10 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये तो बहुत ईजी है, यानी कि यहाँ पे 6650 है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 से। मतलब बेसिकली 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 665, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू क्या हो जाएगा 7055। अब यहाँ पे देखो ये 1 0 है तो इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको ट्रिक पता ही होगी ना, 1 0 है तो पीछे से एक डिजिट के इधर, एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, दैट की 705.5। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, दैट इज 890.5, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से एक नीचे से 0, ऊपर से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 700 बचेगा। तो ये कितना बचेगा, 700। फिर इधर से देखो ये 0 जाएगा तो ये बचेगा 750, तो 750। अच्छा, इधर का 1 0 कट हो गया। फिर ये 1 0 जाएगा तो इधर बचेगा 1020, तो ये हो गया। तो ये रहा हमारा ईच सब्जेक्ट का प्रॉफिट। ईच सब्जेक्ट का प्रॉफिट मतलब ये पहला वाला हमारा सुरेश है, पहला वाला रो, सेकेंड वाला रो जो है ये गणेश है, और ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स है, ये कैम है, कैम मीन्स केमिस्ट्री, और ये हो गया मैथमेटिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम लिखेंगे कि फॉर सुरेश, पहले सुरेश का प्रॉफिट बताते, तो सुरेश का प्रॉफिट बताएंगे। तो सुरेश का जो प्रॉफिट हुआ वो फिजिक्स के बुक में कितना हुआ, ₹665 का। फॉर सुरेश द प्रॉफिट इज फॉर सुरेश द प्रॉफिट इज, तो पहले लिखेंगे फिजिक्स में कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ₹665 का। फिर केमिस्ट्री के बुक में कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ₹705.5 का। फिर मैथमेटिक्स के बुक में कितना प्रॉफिट हुआ उसको, ये देखो ये लिख रही हूँ मैं बस, बाकी कुछ नहीं, 890.5 का। के बाद फॉर गणेश का कितना प्रॉफिट हुआ, तो फॉर गणेश द प्रॉफिट इज, फिजिक्स के बुक में उसको प्रॉफिट हुआ 10%, तो 7000 का 10% कितना आया, 700 रुपये। के बाद ऐसे ऐसे करके आप पूरा लिख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमने ये कर लिया पूरा एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। ओके डन, अच्छे से समझा कि नहीं समझा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐप डाउनलोड कर लेना और नोट्स डाउनलोड कर लेना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड शेयर कर लेना। ओके बाय।